हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं वेपर प्रेशर पे। वेपर प्रेशर क्या है, कैसे जनरेट होता है, असल में वेपर प्रेशर है क्या चीज़। बाद तक स्टूडेंट को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली वेपर प्रेशर कहते किसको हैं। हम लोग आज उसी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सॉल्यूशन के डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोगों ने बात किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं। पिछला वीडियो देखेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे आप टॉपिक से पूरी तरह। हम लोग पहले अब बात करते हैं कि वेपर प्रेशर क्या चीज़ है। एक हम क्लोज्ड वेसल ले रहे हैं। सपोज करते हैं कि एक क्लोज्ड वेसल है, पूरी तरह से क्लोज्ड वेसल है। इसमें हमने एक लिक्विड लिया है। वी हैव ए लिक्विड इनसाइड दिस वेसल और हम इसको हीट कर रहे हैं। जब इसको हम हीट करते हैं तो होता क्या है कि कुछ देर के बाद ये जो लिक्विड है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, गैस में कन्वर्ट होने लगता है। अब जब ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हम देख रहे हैं कि नीचे का सरफेस जो डायरेक्टली हमारा जो बर्नर है उससे कांटेक्ट में है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हीट होगा और ऊपर वाला जो सरफेस है वो कंपैरेटिवली कम हीट होगा और ठंडा होगा। जैसे जैसे ये वेपोराइज होकर ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये कंडेंस ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कंडेंस होता जाएगा एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वेपोराइजेशन, आफ्टर कुछ टाइम के बाद ये जब वेपोराइज होता रहेगा तो यहाँ ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कंडेंस होगा, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर कम है और वो कंपैरेटिवली ठंडा है। वो फिर वहां से नीचे गिरना शुरू होगा और एक टाइम आएगा कि वेपोराइजेशन का जो रेट है वो बराबर हो जाएगा कंडेंसेशन के। वेपोराइजेशन कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। तो जितना वेपोराइज होगा, जितने पार्टिकल्स वेपोराइज होकर ऊपर आ रहे होंगे उतना ही कंडेंस होकर फिर वाटर ड्रॉपलेट्स या डिफरेंट जो लिक्विड है उसके ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे गिरता होगा। तो हमारा जो लिक्विड है उसके लेवल में कोई अंतर नहीं आएगा। इस टाइम जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, जब वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन का रेट बराबर होगा तो हमारा जो सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ये जो प्रेशर गैस क्रिएट करेगा लिक्विड के सरफेस पे, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, एकदम ये ध्यान रखना है, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ये जो वेपर है वो प्रेशर जो लिक्विड के सरफेस पे क्रिएट करता है उसको हम क्या कहते हैं? वेपर pressure is that type of pressure which is exerted by gas or gaseous particle at the surface of liquid at equilibrium in a closed vessel. This is exactly the meaning of vapor pressure. अभी हम वेपर प्रेशर तो ऐसे समझ रहे हैं, अब हम इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ को भी देख लेते हैं। हमारा जो हेनरीज लॉ था हमारा हेनरीज लॉ कह रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी है, गैस की सॉल्युबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जब जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, यानी P is directly proportional to the mole fraction of gas जो डिसॉल्व हो रहा है पर्टिकुलर लिक्विड में। इसको हम कह सकते हैं P is equals to KH into mole fraction of gas। ये हमारा हेनरीज लॉ है। एट द सेम टाइम हमारा जो रॉल्स लॉ है वो कहता है कि जो वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का, हम यदि कोई सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसके किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी वो जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है
यदि हम कंपोनेंट 1 ले रहे हैं हमारे सॉल्यूशन में, यदि दो कंपोनेंट का हम बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक कंपोनेंट 1 एंड दूसरा कंपोनेंट 2, तो कंपोनेंट 1 के प्रेशर को यदि हम P1 से रिप्रेजेंट करें वेपर प्रेशर को, और P1 नॉट से इसके इनिशियल वेपर प्रेशर को, प्योर फॉर्म में इसके वेपर प्रेशर को P1 नॉट से रिप्रेजेंट करें, तो ये हो जाएगा P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू x1, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। ठीक इसी तरह से यदि दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू x2, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। गौर से देखिए, यदि किसी भी कंडीशन में यदि P1 नॉट इज इक्वल्स टू KH या फिर P2 नॉट इज इक्वल्स टू KH हो जाए, किसी भी सिचुएशन में यदि P1 नॉट इज इक्वल्स टू KH और हेनरीज कांस्टेंट हो जाता है, तो रॉड्स लॉ और हेनरीज लॉ में कोई अंतर नहीं रहता है। इसका मतलब हुआ कि जो रॉड्स लॉ है वो हेनरीज लॉ का एक कंडीशन है, एक स्पेशल कंडीशन है। इसका मतलब है कि रॉड्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ when the vapor pressure of pure component is equals to the Henry's constant। ये हमारा एक क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आता है कई बार कि हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस कैसे रॉड्स लॉ है। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि रॉड्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। थैंक यू। ये हमारा आज का टॉपिक था और आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और यदि इस वीडियो को समझना है, पूरी तरह से समझना है, तो हमेशा वीडियो को पूरा देखें। शुरू से अंत तक यदि आप वीडियो को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और टॉपिक से कनेक्ट हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।